ओके। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ग्लैंड्स की। थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लिया जाए ग्लैंड्स में कि भाई ग्लैंड्स एक्चुअली क्या चीज़ हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं ग्लैंड्स के बारे में। देखो, ग्लैंड्स में सारे के सारे ये एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, जैसा कि एक आधी वीडियो में मैंने आपको बताया था। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स सर वो ग्लैंड्स हैं जो जनरली हार्मोन सिक्रिएट करती हैं। ख़त्म बात, इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है। अब लास्ट टाइम में जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है सर? हाइपोथैलेमस। इसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है सर। ये दो हार्मोन रिलीज करता है, RH रिलीजिंग हार्मोन और एक आपका IH इनिबिटिंग हार्मोन। इन दोनों हार्मोन की हेल्प से ये क्या करता है, बस पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड कौन है? जो कुछ हार्मोन बनाकर जो बाकी जितने भी ग्लैंड्स हैं इनके सबके एक्शन को कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इन जनरल कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड और हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। सिंपल बात है पहले कि सर मास्टर ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में जनरली आपको मिलेगा कि भाई जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस के नीचे, और मैं जनरली बोल दूं एक कैविटी में प्रेजेंट होती है। उस कैविटी का बाकायदा आपको नाम भी पता होना चाहिए जनरली। इस कैविटी का नाम है सेला टर्सिका। क्वेश्चन कई बार आता है सेला टर्सिका। ठीक है, क्या सेला टर्सिका ये नाम है इस कैविटी का या इस पाउच का जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी प्रेजेंट है। ठीक है, जनरली इसकी बात हो रही है। अब बेसिकली आगे चलें इसके अंदर हम लोग कि सर व्हाट इज द रोल। तो बहुत सारे हार्मोन बनाता है जो हमने 12th वगैरह में पढ़े। आपका जो है LH FSH। ठीक है, ये LH FSH आप जानते हैं। आपका LH लुटेनाइजिंग हार्मोन, FSH आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपने जनरली पढ़ा हुआ है। LH आपका क्या रोल प्ले करता है और FSH मेनली क्या है। फिर आता है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। फिर उसके बाद ऐसे ही ACTH एड्रेनल कॉर्टिकॉइड ट्रोपिन हार्मोन, जो कि एड्रेनल ग्लैंड की एड्रेनल कॉर्टेक्स की एड्रेनल ग्लैंड में एक कॉर्टेक्स रीजन है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, एक चीज़। उसके बाद आपका फिर उसमें ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ बढ़ाने का काम करेगा, ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपका एक प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन जो मिल्क सिक्रीशन के लिए काम करेगा। ये आपके ग्लैंड्स हैं। ये सारे ग्लैंड जो मैंने अभी तक कहे, जिसमें मैं बोल रहा हूँ FSH LH TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग वाला, ACTH एड्रेनोकॉर्टिकॉइड वाला, उसके बाद प्रोलैक्टिन और एक GH हार्मोन ग्रोथ हार्मोन। सर ये सारे के सारे सिक्रेट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट। ठीक है। और पोस्टीरियर से हमने पढ़ा हुआ है दो हार्मोन। एक तो ऑक्सीटोसिन, आई थिंक आप जानते हैं, मिल्क सिक्रेशन हार्मोन, आपका डिलीवरी हार्मोन भी बोलते हैं। और दूसरा है ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या इसको वेसोप्रेसिन बोलते हैं। किडनी में रीजन होता है दैट इज DCT, यहाँ पे वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। और ADH की कमी की वजह से आपको डायबिटीज़ इंसिपिडस नाम की डिजीज़ होती है। डायबिटीज़ का टाइप है जहाँ पे आपकी बॉडी में या आपके नेफ्रॉन में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होता है, इसीलिए यूरिन में ज़्यादा वाटर पास आउट होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड की, जो मेन पोर्शन इसके अंदर हमें याद रखना है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। फिर आता है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड जस्ट क्या है? पिनियल ग्लैंड सिंपल ध्यान रखेंगे। पिनियल ग्लैंड की कंडीशन क्या है सर? इसको पहली बात तो बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है, इसको आप बोल देते हैं जनरली दैट इज मेलाटोनिन, हार्मोन का नाम है। और इससे आपकी बॉडी की रिदम या एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है। सारी जो एक्टिविटीज़ हैं बॉडीज़ की, जैसे आपका टाइमली आपका खाना पीना, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह कंट्रोल करना, आपका जो भी सब कुछ कंट्रोल करता है, जो आपका टाइम टेबल होता है, उसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। ये पिनियल ग्लैंड का रोल होता है, हार्मोन मेलाटोनिन। सिंपल, ज़्यादा नहीं जाना इसमें। फिर उसके बाद आपको कई बार ध्यान रखना है ये चीज़ कि आपके इमोशंस वगैरह को कंट्रोल करता है सारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, भूख लगना, प्यास लगना, सब कुछ। ठीक है, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी और ये हाइपोथैलेमस की बात हुई। आगे मैं बात करूं दैट इज अबाउट थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सिंपल सर ये प्रेजेंट होता है आपके ट्रैकिया के पास। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जब भी आप देखेंगे तो आपको मिलेगा थायराइड ग्लैंड, दे आर ऑफ सिंपली टू।
ठीक है। बटरफ्लाई शेप का बोलते हैं इसे, ध्यान रखना, सॉरी, थायराइड ग्लैंड को बटरफ्लाई शेप बोल देते हैं। आपके ट्रैकिया के पास होते हैं, 2 होते हैं ग्लैंड, और इन्हीं के पीछे आपको जनरली मिलेंगे दो यहाँ, 2 यहाँ पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड सिंपल और थायराइड ग्लैंड दोनों का रोल अगर मैं कहूँ क्या होता है, थायराइड ग्लैंड आपको T3 T4 नाम के हार्मोन सिक्रेट करता है। इसको बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोक्सिन, इसको बोलते हैं टेट्रा आइडोथायरोक्सिन। ठीक है, इन दोनों का काम होता है आप में आयोडीन को कंट्रोल करना, T3 T4 हार्मोन। ठीक है, ट्राई आइडोथायरोक्सिन और टेट्रा आइडोथायरोक्सिन। और एक तीसरा हार्मोन सिक्रेट करता है TCT, फुल फॉर्म है थायरो कैल्सिटोनिन। ठीक है, अब मैं इसका जरा रिलेशन बता दूं कि भाई थायराइड के 2 हार्मोन T3 T4 तो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई आप में जो है आपका आयोडीन लेवल मेंटेन रहे। थायराइड का ये तीसरा हार्मोन क्या कर रहा है, आप में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है, मतलब ज़्यादा कैल्शियम हो गया तो उसको डिक्रीज करेगा, रीअब्जॉर्प्शन को। इसका बिल्कुल अपोजिट, जैसे मैंने कहा थायराइड सिक्रेट करता है एक हार्मोन TCT जो कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है। जो इसके साथ प्रेजेंट होते हैं 4 ग्लैंड, वो होते हैं पैराथायराइड, इसके पीछे होते हैं। और ये जो होते हैं हार्मोन सिक्रेट करते हैं PTH या पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। ये क्या करते हैं, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करते हैं। तो लिखा रहता है TCT जो कि आपका थायराइड का है, कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करेगा, और PTH जो कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा। ये दोनों को लिखा रहता है एंटागोनिस्टिक, एक अपोजिट काम करते हैं एक दूसरे के। तो ये क्वेश्चन आएगा एंटागोनिस्टिक क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है थाइमस ग्लैंड, हार्मोन सिक्रेट करता है थाइमोसिन। आप ध्यान रखें, वहाँ थायराइड वाला थायरॉक्सिन, यहाँ थाइमोसिन हार्मोन का नाम है। ठीक है, काम क्या करता है सर, कुछ नहीं, इसी ग्लैंड में आके टी सेल्स आपने पढ़ा है मैच्योर होते हैं, तो टी सेल को मैच्योर करवाने का काम करेगा। यहाँ पे ये हार्मोन आप इसको बोल रहे हैं थायरॉक्सिन हार्मोन के नाम से जनरली आप इसे बुला रहे हैं, थायरॉक्सिन बोला जाता है, ये हार्मोन का नाम है। ओके, ये थायरॉक्सिन हार्मोन की मैं बात कर रहा हूँ। और ये थायरॉक्सिन आपका थायराइड ग्लैंड करता है थाइमोसिन। ये थाइमस ग्लैंड जो होता है यहाँ पर टी सेल मैच्योर होते हैं, दैट इज द रोल ऑफ थाइमोसिन हार्मोन ऑफ थाइमस ग्लैंड। टी सेल मैच्योर करता है, आपने पढ़ा है थाइमस जो टी सेल होते हैं बनते बोन मैरो में आके डेवलप कहाँ होते हैं, थाइमस ग्लैंड में। फिर उसके बाद सर आता है रोल दैट इज अबाउट पेनिक्रियाज। पेनिक्रियाज जनरली इसके अंदर 2 हार्मोन इंसुलिन ग्लूकागोन दोनों मिलकर क्या करते हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। जो आपका ब्लड शुगर होता है, ठीक है, मैं जनरली यहाँ पे आ जाऊँ, जो आपका ब्लड शुगर होता है अगर उसका लेवल बढ़ गया तो उसको घटाएगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, वो है आपका इंसुलिन। और जो काम करता है उल्टा, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, ग्लाइकोजन तोड़ के वापस लेके आएगा इसमें, ये है आपका ग्लूकागोन हार्मोन। तो आपके ग्लूकोज या ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ब्लड शुगर दैट इज ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में लेगा, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, तो इंसुलिन। और आपका ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ के शुगर में लेके आएगा, ब्लड शुगर इंक्रीज करेगा, वो है ग्लूकागोन। इन दोनों का एंटागोनिस्टिक रोल है। फिर उसके बाद एड्रेनल ग्लैंड आती है, इसमें 2 होती हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स और मेडुला, जैसे किडनी होती है कॉर्टेक्स और मेडुला। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला 2 हार्मोन होते हैं, इसके 2 ग्लैंड होते हैं, आपके 2 पार्ट होते हैं। जो एड्रेनल आपका मेडुला है उसमें आपके जनरली मिलेंगे, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, सिर्फ 2 हार्मोन की बात करेंगे, एक एपिनेफ्राइन, एक नॉर एपिनेफ्राइन। ठीक है, तो आप जनरली इसे बोल देते हैं एड्रेनालाइन और इसे नॉन एड्रेनालाइन। तो एपिनेफ्राइन या एड्रेनालाइन या नॉर एपिनेफ्राइन या नॉर एड्रेनालाइन, और आप जो है इनको दोनों को इकट्ठा मिला के बोलते हैं कैटेकोलामाइन। क्वेश्चन आ सकता है कैटेकोलामाइन, ये हार्मोन का नाम है। दोनों को बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, जो आपके इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होते हैं और आपका बीपी बढ़ा देंगे। इनको इसलिए F3 हार्मोन बोलते हैं, 3F, फियर फाइट और फ्लाइट, फियर फाइट और फ्लाइट हार्मोन। तो आपको जनरली इनको नाम बुलाया जाता है। ठीक है, मैं बहुत फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है, बहुत तेज़ी से आपको बस समझ में आना चाहिए। फिर उसके बाद एड्रेनल आपके मेडुला जो हो गया, उसकी बात हो गई। एड्रेनल कॉर्टेक्स की बात करें तो यहाँ पे 3 तरह के हार्मोन होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और आपका एक होता है सेक्स कॉर्टिकॉइड, या आप बोल देंगे सेक्सुअल कॉर्टिकॉइड।
सेक्स कॉर्टिकॉइड में टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इसकी बात हो रही है, खत्म। मेल फीमेलनेस को कंट्रोल करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो आप में वाटर मिनरल को कंट्रोल करेगा, इसका बढ़िया एग्जांपल एक एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन, जो जीएफआर, किडनी से जो जीएफआर होता है उसको बढ़ाने का काम करता है, मिनरल्स के लेवल को बैलेंस करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन करेगा। एल्डोस्टेरोन है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। फिर आपका तीसरा होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, उसका एक एग्जांपल है कॉर्टिसोल, जो आपके बैलेंस करता है कि भाई आपका जो ग्लूकोज लेवल है, कार्बोहाइड्रेट लेवल है, मेटाबॉलिज्म उसका है प्रॉपर हो आपकी बॉडी में। तो मैं जनरली वापस रिपीट कर दूं, एड्रेनल कॉर्टेक्स की बात हो रही है यहाँ पे। एड्रेनल कॉर्टेक्स आपका 3 हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल एग्जाम्पल है, कॉर्टिसोल एग्जाम्पल जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इसका एग्जाम्पल है आपका एल्डोस्टेरोन, जो कि कंट्रोल करता है कि भाई आपका जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन प्रॉपर हो। तीसरा है सेक्स कॉर्टिकॉइड, जो आपका कंट्रोल करता है सेक्स हार्मोन के लेवल को, ठीक है। ये कॉर्टेक्स की बात हुई। मेडुला में मैं बोल रहा हूँ कैटेकोलामाइन एक सिंगल हार्मोन ग्रुप होता है, इसमें 2 टाइप में, एपिनेफ्राइन या या आप बोल दें एपिनेफ्राइन, जिसको एड्रेनालाइन बोलते हैं, नॉर एपिनेफ्राइन या नॉन एड्रेनालाइन, और ये दोनों मिलके इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं। आपके F3 हार्मोन या 3F हार्मोन फियर फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में आपके बीपी लेवल को बढ़ाएंगे, सिंपल, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ एड्रेनल ग्लैंड्स की, ठीक है। बाकी आपने देखो 12th में पढ़ा है टेस्टिस, आपको पता है एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, आई थिंक क्लियर है। ओवरीज आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, आई थिंक सारा आप जानते हैं इसको, ठीक है। ये आपका क्या ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थी, तो इसको मुझे लगता है आपको क्लियर है, इसको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।